मेरे प्रियजनों, स्वजनों, शुभ संध्या। आज नाग पंचमी का दिवस है, तो सर्वप्रथम आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, वह कहानी ही नहीं अपितु वो सत्य घटना है, और ऐसी सत्य घटना जिसमें हृदय की भावनाएं हिलोरे मारती हैं, हृदय के स्पंदन आपके अंदर एक संवेदना पैदा करती हैं। तो आइए सुनते हैं इस मार्मिक कहानी को। कहानी के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। इस कहानी की मुख्य नायिका हैं हेलन। हेलन वह लड़की है जो लंदन में पली बढ़ी और एक चिकित्सक का ख्वाब लेकर वो पढ़ती चली गई, और एक दिन वो एक बहुत अच्छी डॉक्टर बन जाती हैं, चिकित्सक बन जाती हैं। उसका सपना था कि जैसे ही वो चिकित्सक बनेगी वो गरीब लोगों का इलाज किया करेगी, वो भी निशुल्क, और ऐसा ही उसने किया भी। वो चिकित्सा जगत में उसका नाम एक परचम की तरह से लहराने लगा और संपूर्ण लंदन में वो मशहूर हो गई। कुछ समय के पश्चात, लगभग 5 वर्ष की ख्याति प्राप्त करने के पश्चात, उसको एक दूसरे देश में जाने का सुअवसर मिला, और उस देश का नाम है साउथ अफ्रीका, जो बहुत गरीब कंट्री है, जहां पर आदिवासी लोग, पिछड़े लोग रहते हैं। वहां पर उसको सेवा करने का अवसर मिला। उस अवसर को उसने गंवाया नहीं। उसके माता पिता ने बहुत विरोध किया कि बहुत गरीब देश है, कैसे तुम रह पाओगे। उसने कहा कि मुझे उन लोगों की सेवा करनी है, उन लोगों का इलाज करना है, उनको मेरी आवश्यकता है। इस प्रकार हेलन बिना कुछ सोचे समझे दूसरी कंट्री में चली गई सेवा करने के लिए, क्योंकि उसके हृदय में भगवान का निवास था। वो भगवान की सेवा करना चाहती थी, मनुष्य जाति की सेवा करना चाहती थी। वो भगवान में पूरा विश्वास रखती थी। एक दिन पता नहीं क्या होता है, उसका विश्वास डगमगाता है। हुआ क्या, एक दिन मध्य रात्रि के समय उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। दस्तक होने के बाद जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, दरवाजे के बाहर एक प्रसव पीड़ा से ग्रसित एक महिला करहा रही थी, और गांव के 2-3 लोग उसके साथ में थे। वो उनको अंदर लेकर जाती है। प्रसव पीड़ा से पीड़ित वो महिला चीख रही थी, चिल्ला रही थी, असहनीय पीड़ा थी, संसाधनों की कमी थी, लेकिन हेलन पूरे मनोयोग से उसको बचाने में, उसके बच्चे को बचाने में लगी हुई थी। लेकिन कुदरत को, प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। उस महिला जो प्रसव पीड़ा में थी, मारिया उसका नाम था, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसने एक छोटी सी नन्ही सी नवजात सी बच्ची को जन्म दिया। उस मारिया को एक 2 वर्ष की बेटी भी थी, जो उसी के साथ उस रात्रि आई थी। गांव के लोग बड़े चिंतित हो जाते हैं कि एक तो नवजात शिशु की बच्ची की मां नहीं रही है, और दूसरा ये 2 वर्ष की बच्ची, कौन इसकी देखभाल करेगा। अफ्रीका में रात्रि बहुत ठंडी होती है। अब प्रश्न था कि इस छोटी बच्ची को कैसे बचाया जाए, कैसे इसको सुरक्षित किया जाए। कोई गर्म पानी लेकर आ रहा है, कोई अलाव जला रहा है, सब लोग लगे हुए थे किसी तरह से बच्ची का जीवन बच जाए। लेकिन जो हेलन थी, उसने हिम्मत नहीं हारी और उस बच्ची के लिए गर्म पानी की बोतल लाने का प्रयास किया। लेकिन उस रात एक गर्म पानी की बोतल उसके अस्पताल में नहीं थी, क्योंकि वो आज दिन में समाप्त हो गई थी। हेलन बड़ी परेशान हो गई। उसने सोचा कि कैसे इस बच्ची को बचाऊंगी, बिना बोतल, गर्म पानी की बोतल के ये बच नहीं सकती। वह अलाव जलाकर वहीं पास में गिरजाघर में घंटियां बज रही थी, वो वहां पहुंच जाती है भगवान से प्रार्थना करने के लिए। जैसे ही वो गिरजाघर में पहुंचती है, वहां एक छोटी सी गांव की 4-5 साल की बच्ची थी, जिसका नाम था रूथ। रूथ घुटने के बल भगवान के समक्ष बैठी हुई थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, इस छोटी सी बच्ची की मां को आपने अपने पास बुला लिया है। अगर आप इस बच्ची से प्रेम करते हैं तो इसके लिए एक गर्म पानी की बोतल और एक प्यारी सी गुड़िया आप भेज दीजिएगा, सुबह तक अवश्य भेज दीजिएगा, मेरी आपसे प्रार्थना है। क्योंकि उस छोटी बच्ची ने सुना था हेलन से कहते हुए कि अगर गर्म पानी की बोतल मिल जाती है तो यह बच्ची, इसकी बच्ची के बचने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा सुनकर हेलन
बड़ी भाव विभोर हो जाती है, कितनी प्यारी सी बच्ची भगवान से क्या मांग रही है, बॉटल, और इस बियाबान सुनसान आदिवासी इलाके में रात्रि में कौन बॉटल लेकर आएगा, कितनी भोली है, और साथ में भगवान से गुड़िया भी मांगी है। ऐसा सोचते हुए हेलन ने सोचा, 2 वर्ष से मेरे पास कोई पार्सल भी नहीं आया, अब तो कोई चमत्कार ही हो सकता है, कोई पार्सल आ जाए और उस पार्सल में ये सब चीजें आ जाए। ऐसा सोचते हुए वह उल्टे पांव वापस अस्पताल में लौट जाती है। जैसे ही वो अस्पताल में लौटती है, वहां पर बच्चे बहुत जोर से चिल्ला रहे थे, दीदी दीदी आपका पार्सल आया है। इतनी रात्रि, इतनी मध्य रात्रि, पार्सल, गाड़ी खड़ी है बाहर। जैसे ही वो बाहर निकलती है, गाड़ी चली जाती है और उसका लगभग 20 किलो का पार्सल वहां रखा हुआ था। उत्सुकतावश, कोताहुलवश वो जो देखने के लिए दौड़ती है, उसके अंदर से चीजें निकालना शुरू करती है। निकलती हैं उसमें से दवाइयाँ, कपड़े, स्वेटर, बच्चों के लिए बहुत प्यारी प्यारी चीजें। धीरे धीरे बक्सा खाली होने लगता है। सभी बच्चे कौतूहलवश उसमें झांक कर देखते हैं कि आखिर इसमें अंत में अब क्या है, अब निकलेगी गुड़िया। रूथ बहुत चिल्ला रही थी, दीदी अब गुड़िया निकलने वाली है, भगवान जी ने मेरी आवाज सुन ली है, मेरी बात सुन ली है, भगवान मुझसे प्यार करते हैं और उस छोटी बच्ची से भी प्यार करते हैं। उसने खुद की माँ को भले ही अपने पास बुला लिया है, लेकिन वो प्यार करते हैं, मेरी बात सुनिए, देखना इसमें गुड़िया निकलेगी। और जैसे ही अंतिम दवाई का पैकेट निकलता, उसके ठीक नीचे एक गर्म पानी की बोतल निकलती है। जो असंभव था वो संभव हो गया, और साथ में जो नामुमकिन था, एक कपड़े की गुड़िया, वो भी उसमें से निकलती है। उसे देखकर सब उछल पड़ते हैं और हेलन की आंखों से अश्रुओं की वर्षा होने लगती है, क्योंकि उसका जो विश्वास था बच्ची का, वो इस तरह से पूरा हुआ क्योंकि वह पार्सल लगभग 5 माह पहले चला था लंदन से, और उसमें इस प्रकार से भगवान अपना आशीर्वाद देंगे, इस बच्ची के विश्वास को, श्रद्धा को टूटने नहीं दिया। और अंदर से हेलन भी भगवान के प्रति कृतज्ञता जाहिर कर रही थी। इस प्रकार से वो छोटी बच्ची गर्म पानी की बोतल लेकर उस नवजात शिशु के पास दौड़ती, कहती है उसके कान में, मेरी प्रिय, भगवान तुमसे भी प्यार करते हैं, तुम्हारी माँ को भले ही बुला लिया है, लेकिन तुम्हारे लिए ये गुड़िया भेजी है, अब तुम सुरक्षित हो, अब दीदी तुम्हें बचा लेंगे। तो इस कहानी का मर्म यही है कि जब हम अंदर से श्रद्धा रखते हैं, भगवान पर विश्वास रखते हैं, तो वे आपके विश्वास को चरितार्थ करते हैं। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ प्रणाम।